लिक्विड के इस अनस्टेडी फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। अब यह क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमें लिक्विड लगभग ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हुई तो वह टर्बुलेंट बन जाता है। तो आज हम स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, लिक्विड के इस ट्रांसपेरेंट फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमें लिक्विड लगभग ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिक्विड पार्टिकल्स अपनी ये सीक्वेंस चेंज नहीं करते और ना ही लिक्विड के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो एक स्टेडी फ्लो होता है और इस अनस्टेडी फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। देखो, लिक्विड के इस अनस्टेडी फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड पार्टिकल्स अपनी ये सीक्वेंस भी चेंज करते हैं और लिक्विड के जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। देखो, टर्बुलेंट फ्लो एक अनस्टेडी फ्लो होता है। सो ये होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। सो अब हम स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो को और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ये स्टेडी फ्लो होता है, वेयरएज टर्बुलेंट फ्लो ये अनस्टेडी फ्लो होता है। देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो ये स्टेडी फ्लो होता है एंड टर्बुलेंट फ्लो ये अनस्टेडी फ्लो होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? तो इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुई तो वो टर्बुलेंट बन जाता है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट विच इट्स फ्लो रिमेन स्ट्रीमलाइन बट अबव विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। मतलब देखा जाए तो क्रिटिकल वेलोसिटी ये बाउंड्री होती है। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो वो स्ट्रीमलाइन बन जाता है, और अगर फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट बन जाता है। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, पर टर्बुलेंट फ्लो में फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में लिक्विड पार्टिकल्स अपनी सीक्वेंस चेंज नहीं करते। देखो, ए बी सी डी ई, आफ्टर सम टाइम द सीक्वेंस रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, ए बी सी डी ई, पर टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड पार्टिकल्स अपनी सीक्वेंस चेंज करते हैं। सो ए बी सी डी ई, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ? देखो, ये ए आगे चला गया, ई पीछे आ गया। सो लिक्विड पार्टिकल्स अपनी ये सीक्वेंस चेंज करते हैं। सो बी डी ई ए सी, टर्बुलेंट फ्लो में लिक्विड पार्टिकल्स अपनी सीक्वेंस चेंज करते हैं। अब हमें सभी को पता है कि लिक्विड के अलग अलग लेयर्स होते हैं, टॉप लेयर, मिडल लेयर एंड बॉटम लेयर। स्ट्रीमलाइन फ्लो में ये लिक्विड के लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, पर टर्बुलेंट फ्लो में ये लिक्विड के लेयर्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। सो ये होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम।